जी हाँ, ईद पर देश के मुस्लिम रहे सावधान। उत्पातियों की खूनी ईद बनाने का ऐलान। वीडियो से मचा तहलका, क्या कोर्ट लेगा एक्शन? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर रमजान के पाक महीने के खत्म होते होते और ईद की शुरुआत से पहले ऐसा कौन सा ऐलान उत्पातियों ने कर दिया जिसको लेकर देश भर में तनाव का माहौल आ गया? आखिर क्यों इस ऐलान के बाद मोदी, शाह, योगी की सरकारें और पुलिस खामोश तमाशाई बनी है? आखिर इन सरकारों की पुलिस और प्रशासनिक टीमें क्यों नहीं इनको ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके किसी भी तरह के तनाव के होने से पहले ही माहौल को शांति वाला बना दी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद सेकंड मेरे साथ जरूर रहें। मिनट दोस्तों, रमजान का पाक महीना खत्म हो रहा है। एक दिन के बाद पूरे देश में ईद होगी, मगर इस ईद के मौके पर मुस्लिमों के एक महीने की इबादत के बाद जब खुशी का मौका आ रहा है, ईद का त्यौहार, तो देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कई हिंदुत्ववादी संगठन और उत्पात मचाने वाले लोग इस ईद को खूनी ईद बनाने का संकल्प ले रहे हैं। मगर हैरानगी इस बात की है कि पुलिस खामोश, सरकार खामोश। जो सरकार और पुलिस गंगा में एक कश्ती पर पाक इबादत वाले रोजा इफ्तार करने के कारण नफरत में उन मुस्लिम युवाओं को जेल भेज देती है, बिहार में एक रोजेदार महिला को पेशाब पिला देने पर खामोश रहती है, कई राज्यों में रोजेदारों के खिलाफ उत्पात मचा रहे लोगों के खिलाफ सरकार और उनकी पुलिस खामोश रहती है, ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से चंद कदमों की दूरी पर ऐसे उत्पाती सीना ठोक करके इस ईद को खूनी ईद बनाने के लिए उत्पात मचा रहे हैं, मगर कहां है पुलिस? कहां है वो सारे के सारे सेल? कहां है वो नफरती एजेंडे को जमीन पर उतारने वाले गोदी गिद्ध? क्यों नहीं उठाते इस मुद्दे को? ऐसे में पवन खेड़ा ने एक वीडियो शेयर करके मोदी शाह की पोल खोल दी। उन्होंने कहा, मोदी राज में देश के सांप्रदायिक सौहार्द और देश के प्रेम करने वाले देशवासियों के लिए इम्तिहान की घड़ी है। क्या हम अपने धर्म को, अपनी सभ्यता को, अपनी विरासत को, अपने देश को इन गुंडों के हाथ में सौंप देंगे? साथियों, जब भी कोई त्योहार आता है इस देश में, वो होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी, दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ, तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? क्यों नहीं इनको रोकते? क्यों इस तरह के माहौल को बढ़ने दे रहे हो? वाराणसी में इफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गए। पुणे में इफ्तार कर रहे हैं, उन पे हमला, उनको घायल कर दिया। मधुबनी में, बिहार में एक रोजेदार महिला को पेशाब पिलाया और उसके बाद उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ये क्या माहौल है? मतलब देश में नफरत ये फैलाएं, त्योहार पर भी चैन से त्योहार न मनाने दिए। होली के मौके पर अगर लंबे समय से चले आ रही आपसी रंजिश में हिंसक झड़प हो और उस हिंसक झड़प में जान जाए और फिर उस पर ये लोग उस हिंसा को हिंदू मुस्लिम बना दें, सारा का सारा मामला होली के रंग पे ला करके सब कुछ लाकर ठहरा दें और उस पर सरकार और पुलिस प्रशासन इनकी एक्शन लेने लग जाए, और उस पर तुर्रा ये कि ये जुलूस निकाल करके कहें कि इस बार दिल्ली में इन मुसलमानों की ईद को खूनी ईद बना देंगे, और दिल्ली पुलिस, मोदी, शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मूक दर्शक बनकर इन नफरतियों को बढ़ावा दें।
मगर जब इनके खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ देश की संसद में कोई नेता बोलना चाहे तो उसे देश विरोधी बताया जाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण को संसद में खराब बताया जाए, उनके सांसदी छीनने के लिए अपने 200 संगी सांसदों से यह पार्टी या सरकार चिट्ठी भिजवाए। मगर आप जरा बीजेपी के इस नेता के आचरण को तो देख लीजिए, इस सांसद को जो संसद में एक मुस्लिम सांसद को मां बहन की गालियां दे रहा था, वो सांप्रदायिक तनाव वाली भाषा बोल रहा था, उस मुस्लिम सांसद को आतंकी बता रहा था, अब्यूज कर रहा था। कोट अनकोट किसी गंदे बस्ती में गंदे लोगों के बीच में सड़कछा भाषा भी अपनी सारी मर्यादा लाग जाती है, इस अंदाज की बात बोल रहा था। पहले सुन लीजिए इस बदजात बदजुबान सांसद। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 दोस्तों, हैरानगी की बात इस पर है कि मोदी शाह का ये चेला क्या क्या बोलता गया, वो तो इसकी प्रवृत्ति ही है। हैरानगी इस बात पर नहीं है, मगर हैरानगी इस बात की है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ऐसा हुआ और मंदिरों की राजनीति करने वाले संघी और खुद मोदी शाह इस पर खामोश रहे, एक शब्द नहीं बोला। यहां तक कि इस घटना के फौरन बाद राजस्थान में चुनाव का प्रभारी बनाकर उसे भेज दिया गया ताकि इस बदमाश सांसद को मुस्लिमों के प्रति नफरत और गाली गलौज को एक आइडियल के तौर पर बनाकर दर्शा करके बहुसंख्यकों के एक बड़े तबके को वरगला करके इकट्ठा किया जा सके, उनके वोट को कैश किया जा सके। दोस्तों, हैरानगी इस बात पर भी है कि मौजूदा हालात में सदियों पुराने अपने दोस्त देश ईरान के खिलाफ ऐसा माहौल इस सरकार ने कथित तौर पर बनवा दिया कि उनके नफरती चिंटू इजराइल को हिंदू और ईरान को मुस्लिम देश के खांचे में रखकर इस देश की राजनीति को साध रहे हैं। इजराइल के लिए खड़े होते नजर आ रहे हैं, ईरान में तबाही पर खुशी मना रहे हैं, किसी देश के सुप्रीम लीडर की मौत पर जश्न मना रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में एक नौजवान व्यक्ति जो खुद को ऐसे लोगों के लिए बाबा के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहे हैं, बाबा बागेश्वर, वो क्या कहते हैं कि आई लव इजराइल, इजराइल एक अच्छा है, नेतन्याहू एक अच्छे आदमी है। तो सोच, वो कहते हैं कि चारों तरफ से मुल्लाओं से घिरा हुआ इजराइल छोटा सा देश, मगर तांडव उसका मत आप देखिए। खुश होकर हंसते हुए बाबा कहते हैं। अब जरा रुक जाइए दोस्तों, चंद सेकंड के लिए आप सोचिए, एक धार्मिक गुरु का धर्म होता क्या है? ईश्वर की पूजा करना, पूजा करवाना, सभी इंसानों को एक समान मानना, मनवाना, धरती पर शांति और इंसानियत भाईचारे को प्रमोट करना, करवाना। मगर 29 वर्षीय ये शख्स जो खुद को बाबा बागेश्वर कहते हैं, किस तरीके से, न जाने कैसे कैसे किस तिकड़म से पर्ची निकालते हैं वही जाने, धर्मगुरु होकर भी मारकाट की सराहना कर रहे हैं। इसे मासूमों की मौत पर जरा भी चिंता नहीं होती और इसीलिए इनको आईना दिखाते हुए राहुल के कमांडर ने क्या कहा, सुनिए जरा। आजकल एक और फैशन हो गया है, इजराइल के नए नए इश्कजादे घूम रहे हैं सड़कों, सोशल मीडिया पर, मीडिया में। अरे इश्कजादों, आपको पता है कि भारत का ईरान से जो रिश्ता है वो कितना पुराना है और क्यों है? क्या आपको थोड़ा सा आइडिया है कि भारत फिलिस्तीन के साथ किन परिस्थितियों में और क्यों खड़ा रहा और कैसे भारत का विश्व में इतना बड़ा कद हुआ? इतना बड़ा कद इसीलिए हुआ कि भारत सिद्धांतों पर चला। आज ऊपर से नीचे तक देखिए, सरकार में और पार्टी में, बीजेपी में सब इश्कजादे बने घूम रहे हैं इजराइल, कह रहे हैं इजराइल हमारा फादरलैंड है, फादरलैंड होगा आपका फादरलैंड। लेकिन प्रधानमंत्री से हमें कोई उम्मीद है नहीं। ये जो आरएसएस ने नफरत के बीज
बहुत सालों से बोए हैं, अब वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। नरेंद्र मोदी की सरकार का संरक्षण है, फल भी आ रहे हैं उसमें। और जहां जहां सांप्रदायिक चुनाव तनाव बढ़ता है वहां बीजेपी का ग्राफ भी चढ़ता है। तो हमें इनसे उम्मीद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री इन्हीं रास्तों पर गुजरकर, इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन दिल्ली पुलिस और अधिकारियों से हमारी ये गुजारिश है कि नफरत की इन दीवारों को इतना मत बढ़ने दो कि हमारी असली पहचान, इस देश की पहचान, इस सभ्यता की पहचान उसमें ढक जाए। ये इम्तिहान की घड़ी है, ना केवल पुलिस के लिए, ना केवल सरकारों के लिए, उनको तो छोड़ ही दीजिए, ये मेरे और आपके लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़े इम्तिहान का दौर है। क्या हम अपने धर्म को इन वाहियात लोगों के हाथों में बिकने देंगे? क्या इस संघ जैसे लोगों के हाथ में क्या हमने ठेका दे दिया अपने धर्म का? क्या हम बचाएंगे अपने धर्म को? ये इम्तिहान पूरा विश्व देख रहा है और इसमें हमें पास होना है। इस सभ्यता को फेल नहीं होने देना, अपनी विरासत को फेल नहीं होने देना। हमें पूरी उम्मीद है हम मिलकर इन नफरती गैंग्स का मुकाबला करेंगे, इनको फिर से इनके नागपुर के बैरक्स में भेजेंगे। जय हिंद। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में नफरत के इस माहौल में क्या किया जाए? जरूरत है सबसे ज्यादा ये कि आपकी जागरूकता की, ताकि आप पहचाने आपने जिनको अपना अधिकार सौंपा है देश आगे ले जाने का, आपके हितों के लिए काम करने का। दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर राजनेता, पॉलिटिशियन धर्म की बात करने लग जाएं और धर्मगुरु राजनीति की बात करने लग जाएं तो उसे देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट घटा करके देश का बेड़ा गर्क नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? देश के आपसी सौहार्द, अमन, भाईचारे को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा रहा तो और क्या किया जा रहा है? अपनी राय जरूर